बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बुक D3 के ऊपर है। ये नई बुक है, 8th एडिशन है। इसकी एक्सरसाइज 1A को सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज के मेरे 6 लेक्चर होंगे। बेसिकली तौर पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने से पहले हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है, पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट इसका जो है 2A प्लस बी और इसके ओवर में है 4A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी बेटे, इसे अब हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इक्वल का साइन लगाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू तो फैक्टराइज नहीं हो रही, 2A प्लस बी वैसे का वैसे रहेगा। अब डिनोमिनेटर में है 4A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। वो क्या है? फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। आइडेंटिटी ये है, आपने 2 डॉट नीचे, ऊपर एक डॉट लगाना नीचे। ये रीजनिंग का होता है। ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी है। अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ने के बजाय अगर हम इसको यूँ पढ़ लें, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड, बिल्कुल अकॉर्डिंगली 4A स्क्वायर हमने ये चेक करना है कि 4A स्क्वायर ऑलरेडी है किसका। ये 2A होल स्क्वायर का करते हैं तो 4A स्क्वायर बनता है और B2 जो है ये B का स्क्वायर है। इक्वल का साइन लगाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू तो वैसी की वैसी आएगी, इसका कोई रोल नहीं है। नीचे वाली वैल्यू को बेटे हमने फैक्टराइज करना है। अब ये वाली वैल्यू आपने इसको एज ए 1 काउंट करना है। ये फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। फर्स्ट मीन 2A, सेकंड मीन B, यानी 2A प्लस बी है और 2A माइनस बी है। यहाँ तक तो हमने फैक्टराइजेशन की है। उसके बाद अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2B से 2B कैंसिल, ऊपर 1 आ गया, 1 है और न्यू डिनोमिनेटर में 2A माइनस बी है। जी बेटे, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया है। उसके बाद अब इसका बी पार्ट भी जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन का, यानी इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। बी पार्ट है C स्क्वायर प्लस 2CD। ये है C स्क्वायर है प्लस 2CD माइनस 15D स्क्वायर, माइनस 15D स्क्वायर। इसके ओवर में है 4C स्क्वायर प्लस 20CD। ओवर में है इसका 4C स्क्वायर प्लस 20CD। जी बेटे, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। इक्वल के आपने इक्वल का साइन लगाना है। अब न्यूमरेटर जो है C स्क्वायर प्लस 2CD माइनस 15D स्क्वायर है। ये हमने मिड वैल्यू ब्रेक करनी पड़ेगी। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर निकलता है माइनस 15D स्क्वायर है। ये माइनस का साइन का बहुत बड़ा रोल है। इसका रोल ये होता है कि मिड वैल्यू को जो हमने पेयर फॉर्म करना है वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा, एडिशन से नहीं बनेगा। ये वाली वैल्यू भी वैसे लिख लेनी है और 15D स्क्वायर भी वैसे ही राइट करना है। अब हमारा जो थिंकिंग टास्क है वो प्लस 2CD के ऊपर है। ऐसा पेयर हमने फॉर्म करना है कि उसे सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 2CD रहे और अगर दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस 15D स्क्वायर बनना चाहिए। एक बार लिख रहा हूँ 3CD और एक बार लिख रहा हूँ 5CD। अभी मैंने इनके साइन नहीं लगाए। रूल ये कहता है कि मिड वैल्यू को जो साइन आता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आता है, स्मॉलर के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। अब देखिए 5CD से 3CD को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2CD है और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 15D के C स्क्वायर D स्क्वायर बन रहा है।
अब डिनोमिनेटर में से 4c स्केयर प्लस 20cd, एक तो इसमें से 4 कॉमन है और एक इसमें c कॉमन है, रिमेनिंग जो है c प्लस 5d है। फिर इक्वल का साइन हम लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से c कॉमन है, रिमेनिंग जो है c माइनस 3d, और लास्ट 2 में से प्लस 5d कॉमन है, रिमेनिंग जो है c माइनस 3d है। ओवर में है 4c इंटू c प्लस 5d है। अब दोनों वैल्यू सेम है, हम इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे, c माइनस 3d है और उसके बाद है c प्लस 5d है। ओवर में है 4c इंटू c प्लस 5d है। अब यहाँ तक तो हमारी हुई है फैक्टराइजेशन। उसके बाद अब हमने करनी है सिंप्लीफिकेशन। c प्लस 5d से c प्लस 5d कैंसिल, आंसर हमारे पास होगा c माइनस 3d, ओवर में है 4c। ये b पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद अब हम इसके c पार्ट को राइट करते हैं और c पार्ट को सॉल्व करते हैं। c पार्ट इसका ये है 3a माइनस 6 है, 3a माइनस 6 है, ओवर में है a स्केयर प्लस a माइनस 6 है। जी बेटे, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहला काम तो ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। न्यूमरेटर से 3 कॉमन है, रिमेनिंग जो है a माइनस 2 है। अब डिनोमिनेटर में है a स्केयर प्लस a माइनस 6 है। यहाँ हमने मिड वैल्यू ब्रेक करनी है। जैसे क्या रूल है इसका, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें, इधर साइड से मल्टीप्लाई, इसको इस साइड से आप बेशक इसको मल्टीप्लाई कर लें। a स्केयर ये आंसर बन जाएगा माइनस 6 a स्केयर बन जाएगा। अब ये माइनस का साइन इंडिकेशन है कि आपने मिड वैल्यू को पेयर बनाना है, वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा, एडिशन से नहीं बनेगा। ये a स्केयर भी वैसे लिख लेना है और माइनस 6 भी वैसे है। अब हमने ये मिड वैल्यू जो है ये 2a और 3a लिख रहा हूँ। मिड वाला साइन बिगर वैल्यू के साथ आएगा, स्मॉलों के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। अब ये 3 वैसे का वैसे आएगा और a माइनस 2 भी हमने वैसे लिखना है। नीचे वाली वैल्यू में से a कॉमन है, रिमेनिंग जो है a माइनस 2 है। लास्ट 2 में से प्लस 3 कॉमन है, रिमेनिंग जो है a माइनस 2 है। इक्वल का साइन आएगा ये 3 इंटू a माइनस 2, और ये दोनों सेम होते हैं तो इसे सिंगल टाइम राइट करेंगे। a माइनस 2 जो बाहर हमने कॉमन लिए थे उसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। यहाँ तक तो बेटे हमने कर ली है फैक्टराइजेशन। अब हम करने लगे हैं सिंप्लीफिकेशन। a माइनस 2 से a माइनस 2 कॉमन कैंसिल हो गया, 3 ओवर a प्लस 3 जो है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये c पार्ट को अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, ओवर में है एक्स स्क्वायर माइनस x है। सबसे पहला काम तो आपने वही करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद अब आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ये आंसर बन रहा है माइनस 7x स्क्वायर। इस साइन का रोल तो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। साइन का रोल ये है कि आपने मिड वैल्यू को जो पेयर बनाना है वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा, एडिशन से नहीं बनेगा। अब आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट को वैसे का वैसे लिख लें। अब हमारा जो थिंकिंग टास्क है प्लस 6x के ऊपर है, ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उसे सबट्रैक्ट करें तो प्लस 6x रहे, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर माइनस 7x स्क्वायर बनना चाहिए। एक तो x लिख रहा हूँ और एक में 7x है। ये वाला साइन हमेशा बिगर वैल्यू के साथ आएगा, खा ये प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, ये बिगर वैल्यू के साथ आएगा, स्मॉलर के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि नीचे वाली वैल्यू में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x माइनस 1 है। फॉर लास्ट और ऊपर वाली वैल्यू में फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x माइनस 1 है। लास्ट 2 में से प्लस 7 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x माइनस 1 है।
नीचे वाली वैल्यू हमने एज इट इज़ राइट कर लेनी क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगी। अब ये दोनों वैल्यू सेम, ये दोनों वैल्यू जो है ये दोनों वैल्यू सेम हैं, इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे और बाहर वाली वैल्यू तो उसको ब्रैकेट में क्लोज़ कर देंगे। यहाँ तक तो हमारी हो गई है फैक्टराइजेशन। अब ये देखें, ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो तो वैसे कि वैसे x इंटू एक्स माइनस 1 है। आगे हमने क्या करना है जी, दोनों सेम वैल्यू है, हमने उनको सिंगल टाइम लिख लेंगे और जो बाहर वाली वैल्यू उसे ब्रैकेट में क्लोज़ कर देंगे। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, x इंटू एक्स माइनस 1 है। अब बेटा हमने कैंसलेशन करनी है, इससे ये कैंसिल है। अब आंसर हमारा क्या निकलेगा, x प्लस 7 है ओवर x है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट को भी अभी हमने सॉल्व किया है। उसके बाद अब क्वेश्चन 3 का ई और एफ पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये इसका जो ई पार्ट है वो है के स्क्वायर माइनस 9, के स्क्वायर माइनस 9 है, ओवर में है के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 12 है। जी बेटे अब इसे सॉल्व कर, इक्वल का साइन पहले लगाएंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, फर्स्ट स्क्वायर माइनस कौन सी आइडेंटिटी, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। या हम फार्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ने की बजाय अगर हम इसको यूँ पढ़ लें, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड, ये भी तो ठीक है। अब उसके बाद अब हमने लिखना है, यानी इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट मेन के है और सेकंड मेन 3 है। हमने 9 का स्क्वायर लेना नहीं है, जस्ट हमने चेक ये करना है कि 9 ऑलरेडी स्क्वायर है तो है किसका। अब नीचे वाली वैल्यू हमारे पास जो है, इसको हमने मिड वैल्यू ब्रेक करना है, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, के स्क्वायर को प्लस 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है प्लस 12 के स्क्वायर है। ये जो प्लस का साइन है इसका मतलब क्या है, प्लस के साइन का मतलब बेटे ये होता है कि हमने जो मिड वैल्यू ब्रेक करनी है वो ऐड होने से ब्रेक होगी, ऐड करने से मिड वैल्यू आ जाएगी और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 के स्क्वायर आएगा। इट मीन्स का आपने के स्क्वायर भी वैसे का वैसे राइट करना है, प्लस 12 भी वैसे का वैसे राइट करना है। हमारा जो थिंकिंग टास्क है -7 के ऊपर है। अब 7 के अगर हम ये पेयर फॉर्म कर लें -3 के -4 के, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो -7 के ही बन रहा है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 12 के स्क्वायर बन रहा है। आगे हमने क्या करना है, ये फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर इज़ इक्वल टू लिखेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड है और उसके बाद है फर्स्ट माइनस सेकंड है। नीचे वाली वैल्यू में से के कॉमन है, रिमेनिंग जो है के -3 है और लास्ट 2 में से -4 कॉमन है, रिमेनिंग जो है के -3 है। ये ऊपर वाली वैल्यू को हमने एज ही लिख लेना है, के +3 है और के -3 है। नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम, हमने सिंगल टाइम लिख लेंगे, के -3 है और उसके बाद है के -4 है। जी बेटे अब इससे हमने ये कैंसिल कर लिया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं फिर कैंसिलेशन होती है। उसके बाद है के +3 है और ओवर में के -4 है। जी बेटे अभी हमने इसका ई पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के एफ पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन 3 का एफ पार्ट है km + 8k है, इसका है km + 8k और डिनोमिनेटर में है m स्क्वायर + 4m - 32 है। जी बेटे इक्वल का साइन लगाएंगे, सबसे पहला काम तो ये करना है। अब न्यूमरेटर से इधर भी k है और इधर भी k है, ये k ले आएंगे बाहर, बाकी जो बच गया है यानी इनर वैल्यू m + 8 है। नीचे वाली वैल्यू में से हमने क्या करना है, मिड वैल्यू ब्रेक करनी पड़ेगी, यानी हमने 4m के ऊपर
हमारा जो थिंकिंग टास्क है 4m के ऊपर ही होगा। 4m का ऐसा पेड़ हमने बनाना है, दो ऐसे पोर्शन बनाने हैं। अगर हम उनको सबट्रैक्ट करें तो 4m ही रहे और मल्टीप्लाई करें तो -32, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो -32m² है। ये साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सबट्रैक्शन से बनेगा, एडिशन से नहीं बनेगा। अब ये m² वैसे का वैसे लिख लेंगे और -32 भी वैसे लिख लिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4m है और 8m है, इनके साथ अभी साइन मैंने नहीं लगाए। ये वाला जो साइन जो मिड में होता है ये हमेशा बिगर वैल्यू के साथ आएगा। अगर ये प्लस का है तो बिगर के साथ प्लस आएगा, और अगर ये माइनस का है तो बिगर के साथ माइनस आएगा। स्मॉलर के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। उसके बाद अब k है, इनटू में हमने लिखना है m + 8 है। ओवर में दोनों में से m कॉमन है, रिमेनिंग जो है m-4 है। लास्ट टू में से +8 कॉमन है, रिमेनिंग जो है m-4 है। अब लिखें k इंटू m + 8 है और ओवर में m-4 है और उसके बाद जो है m + 8 है। यहाँ तक हमारी हुई है फैक्टराइजेशन। आगे होगी सिंप्लीफिकेशन। सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो m + 8 है, तो जो बाकी बच गया वो हमारा आंसर है k है और ओवर में है m-4 है। हमने ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। इट मींस कि एक्सरसाइज 1D3 मैथ 8 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व हो गया है। अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 शामिल होगा। मैं सारे पार्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत चेंज हो रही है ताकि आपको अच्छी तरह आपके माइंड में बैठ सके और CIA का पेपर जो है आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।